नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। जब विश्वास अंधविश्वास में परिवर्तन हो जाए और कल्याण का स्थान स्वार्थ ले ले, तो वहाँ दूसरों के लिए घृणा पनपने लगती है मित्रों। आपसी द्वेष घृणा को बढ़ावा देती है। इस परमाणु युग में आवश्यक है कि लोगों में शांति स्थापित हो, सद्भावना, अहिंसा, भाईचारे और इंसानियत के पाठ पढ़ाए जाएं, ताकि आने वाली नस्लों को जीने के लिए एक बेहतर जगह मिल सके। बचपन में जिसे हम टंग ट्विस्टर के रूप में जाने जाते थे, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। आज इसकी अहमियत जान पड़ती है मित्रों। और इसी शांति और जरूरी समझ और सद्भावना पर जोर देने के लिए हर साल आज 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे हम लोग मनाते हैं। दुनिया में प्रेम, भाईचारा और शांति को बनाए रखना, समाज में पनपी गलतफहमी, विद्रोह, लड़ाई और संघर्ष के विरुद्ध सद्भावना का संचार करना है, जिसका उद्देश्य हिंसा से रहित दुनिया में शांति लाना है, जिसका उद्देश्य क्रूरता से रहित दुनिया के निर्माण और विश्व में शांति लाना भी है, जिसका उद्देश्य समाज में एकजुटता की भावना को बनाए रखने के लिए शांति और समझ दोनों होना बेहद आवश्यक है मित्रों। शांति और समझ पैदा करना पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। समाज में समझ से ही शांति स्थापित की जाती है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है आज। इसके विपरीत यदि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे को घृणा और नफरत की दृष्टि से देखेंगे, तो इसका परिणाम युद्ध और विनाश के रूप में सामने आएगा। संघर्ष, अविश्वास, गलतफहमी और विद्रोह समाज को बांटता है और उसे एक अनंत संघर्ष की खाई में ढकेल देता है। इसलिए समाज में विश्वास और शांति स्थापित करने के लिए सभी को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोगी के रूप में कार्य करना होगा मित्रों। आज गत वर्ष रूस, यूक्रेन तथा इजराइल हमास के बीच युद्ध हुआ और 2021 में भी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने आन सांग सू के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को उखाड़ फेंकने से व्यापक विरोध शुरू हुआ, जो देखते ही देखते सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। ऐसी ही परिस्थिति से निजात पाने और आम जनजीवन में शांति को बहाल करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाते हैं हम। विश्व में शांति और सद्भावना को विकसित करने हेतु 23 फरवरी 1905 शिकागो शहर की यूनिटी बिल्डिंग के रूम नंबर 711 में 4 शख्सियत मिले थे। ये थे पॉल हैरिस, गुस्तावस लोहेर, सिल्वेस्टर सेले और हीराम शोरे लोहर। एक्चुअली अटॉर्नी थे पॉल हैरिस, एक प्रोफेशनल संघ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने ग्रुप को रोटरी क्लब नाम दिया। धीरे धीरे अपने मानवीय मूल्यों को साझा करने वाले अन्य लोग भी इस क्लब में जुड़ने लगे और 1922 में इसे इंटरनेशनल रोटरी क्लब का नाम दिया गया। यह क्लब दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी संगठन के रूप में जाना जाने लगा। इसी संगठन की याद में प्रत्येक वर्ष विश्व शांति एवं समझ दिवस हम मनाते हैं। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। शांति की शुरुआत हमेशा दिल में मुस्कुराहट से होती है। यदि आप शांति के लिए क्षमा करने से नहीं डरते, तो आप साहसी हैं। शांति अपने आप में एक पुरस्कार की तरह है मित्रों। क्या फायदा है सिर्फ हमलों की निंदा करके, कोई हुकूमत तो दिखाए मुर्दों को जिंदा करके। जी हाँ दोस्तों, युद्ध में जीत धर्म की हो या अधर्म की, मगर हार हमेशा मानवता की होती आ रही है। शत्रुता और हिंसा को दूर कर सामाजिक मित्रता और सद्भावना को बढ़ावा देना, जिसका मोटो रहा है। आज विभिन्न देशों के बीच चल रहे खतरनाक युद्ध एवं वैमनस्य को देखते हुए दुनिया भर में शांति और सामान्य समझ को विकसित करने के उद्देश्य से यह बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें मित्रों। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। दुनिया भर में शांति और समझ को लेकर भारत सबसे जिम्मेदार देशों में देखा जाता आ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी पाने तक और आज भी भारत दुनिया के अशांत देशों में हर पल शांतिपूर्ण संधि के लिए प्रयासरत रहा है। आज यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग आर्मी में तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का है, जो 43 से ज़्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। पिछले दिनों यूएन ने
सूडान में भारतीय पीसकीपिंग आर्मी के काम के लिए सराहना भी की और हाल ही में यूएन ने यमन में अपने मिशन के मुखिया के तौर पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अभिजीत गुहा को नियुक्त किया। गौरतलब है कि विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने हिटलर को चिट्ठी लिखते हुए अहिंसा का मार्ग चुनने के लिए बात कही थी। यह पत्र विश्व शांति के भाव से ही प्रेरित था। वह मानते थे कि आंख के बदले आंख की नीति पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। यही नहीं, विश्व शांति के क्षेत्र में भारतीय कोशिश आज भी जारी है। कोरिया वार से लेकर गुट निरपेक्ष आंदोलन तक भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व शांति के पक्ष में हमेशा रहा है। मित्रों, मेरा मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हलके में आते हैं तुलसी और जामी भी। जी हाँ, ये है मेरा देश। यह दीन दुनिया भर में मानवीय सेवा, शांति और सद्भावना के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन रोटरी इंटरनेशनल की पहली बैठक की याद दिलाता है और अमेरिका के शिकागो में हुई थी जिसकी बैठक। हर साल यह विशेष दिन लोगों को उन तरीकों की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है जिनसे वे दुनिया में शांति, सद्भावना और सद्भावना ला सकें और सकारात्मक योगदान दे सकें। इस दिन का एक अपना ही महत्व है क्योंकि यह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भूगोल से आने वाले व्यक्तियों के बीच सद्भावना, करुणा और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ मित्रों, बदलती रहती है हकीकतों की बारिश वक्त के साथ। काश उम्मीद के घरौंदे पत्थरों के बने होते। काश उम्मीद के घरौंदे पत्थरों के बने होते। बहुत बहुत धन्यवाद।